आपका भाई हूँ, आपका दोस्त हूँ, आपका बच्चा हूँ। मैं वो 20 साल का युवा हूँ जो अपने काम से आप लोगों के बीच अपनी चमक छोड़ जाऊंगा। और जिस तरीके से आपने मेरा साथ दिया है, ए गांव वालों, अपनी जान से भी खेलकर विकास की वो मैं धमक छोड़ जाऊंगा। और याद रखो, तुम ऐसे ही मेरे हौसले को बनाए रखना। मैं वो कांच हूँ, अगर मुखालिफों से टूट भी गया तो ताउम्र तुम्हारे साथ मैं ऐसे ही अपनी खनक छोड़ जाऊंगा। सपने उन्हीं के सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों की उड़ान होती है। ऐसे ही उड़ान करी है ग्राम बैरुआ के युवा प्रधान उबैद पाशा ने। अपना मेयार है साओं से बगावत करना, मैं उलझता हूँ फकत शहर के सरदारों से। ऐसा ही सरदारों से उलझा एक छोटा सा बच्चा, एक 20 साल का वो युवक जिसको देखकर गांव के लोगों ने सर आंखों पर सजा लिया। लेकिन उस बच्चे को देखकर जहां मुखालिफों ने हंसी बनानी शुरू कर दी, तो वहीं गांव वालों ने उस बच्चे को अपनी आंखों का सरताज बना दिया। आदाब, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपका दोस्त राशिद मलिक आज फिर उपस्थित हूँ यूपी पोल खोल में। आज हम एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराएंगे जो युवा है और लोगों का चहीता है। मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के रामपुर की, जहाँ पर सियासत की बुनियाद लिखी जाती है। जो सपा के नेता आजम खान का जन्म स्थान है, तो वहीं मुख्तार अब्बास नकवी की सियासत की कुंजी भी वहीं से स्टार्ट होती है। मैं बात कर रहा हूँ रामपुर ज़िले के सेपनी नगर पंचायत के अंतर्गत आने वाले बैरुआ गांव की। यहाँ पर एक ऐसा युवा जो पहली मर्तबा लोगों के बीच इतना पॉपुलर हो गया, जिसने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, क्योंकि लोगों में एक छवि दिखाई दे जाती है। और यहाँ भी मैंने गांव वालों से ही पूछा था, एक ज़मीनी स्तर पे भी यहाँ सर्वे किया गया था, उसमें भी मालूम हुआ कि गांव के लोग कह रहे थे कि उबैद के अंदर जो छवि दिखाई देती है वो अपने दादा की छवि दिखाई देती है। और यही वजह थी क्या, जब से देश आज़ाद हुआ है सन 1947 से अब तक ज़्यादातर इसी परिवार का बैरुआ गाँव में प्रधानी में दबदबा रहा है। और इस मर्तबा भी एक छोटे से अंतराल के बाद, ये बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है, ये बहुत बड़ी बात है कि एक छोटे से अंतराल के बाद, मतलब 3 महीने 4 महीने कुछ समय न होता है। इस महीने में तो आदमी थोड़ी सी अपनी तैयारी करे और जो गांव में मिलनसार हो, मिलना मिलाना हो गया, ये होता है। लेकिन एक बच्चा जो हरिद्वार से आया, जिसने आते खनी गाँव की समस्या से लोगों ने भी उसे सर आँखों पर बिठाला, फिर उसे 3 महीने में 4 महीने में इलेक्शन जिता के ये दिखा दिया कि अगर आदमी के दिल में जज्बा हो, आदमी के दिल में अगर कुछ करने का एक जुनून हो, तो वो कुछ भी कर जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ जो मरहूम इनके दादा थे वकील साहब, उनकी भी इनकी तरफ आशीर्वाद समझो, या एक होता है कि जो एक पोता इतना प्यारा होता है परिवार में, क्या ऐसा ना बड़े बुजुर्ग हमारे हमसे छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन ऊपर कुदरत के हाथ से ज़रूर वो हमारे लिए हमारे हक में दुआ कर रहा है। असल में उनकी जो राजनीति करने का तरीका था वो अलग था। वो नेताओं के ऊपर राजनीति करते थे। और जब मैं इस गांव में आया तो मैंने ये देखा कि गांव में गरीब लोग कौन हैं, किसे किसे परेशानी है, दिक्कत है। मैं उन लोगों के पास गया, उनका दुख दर्द मैंने जाना, उनसे मेरी बातचीत हुई, उन्होंने अपनी परेशानी रखी, मैंने उन पे अपने तरीके से जो है देखा। जैसे कि आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे बहुत सारे लोग थे, लड़ रहे थे, तो कि आपको मतलब कहाँ से आपके दिमाग में आया कि मुझे भी लड़ना चाहिए, समाज सेवा करने चाहिए? सुना है कि आपके जो दादा साहब थे वो भी एक फायर ब्रांड नेता कह सकता हूँ मैं उन्हें इस इलाके का, क्योंकि उन्हें वकील साहब के नाम से भी जानते थे। और उनके बारे में इतना सुना है मैंने कि वो कभी कोई केस लड़ने जाते थे तो वह अपना मतलब वकील ना करते थे, तो खुद ही लड़ते थे, और मैंने देखा भी है उन्हें। तो यहाँ भी जो प्रधानी आपने लड़ी या समाज सेवा करी, ये मतलब कहाँ से आपके दिमाग में ये आइडिया आया? हमारी जो फैमिली थी वो मुरादाबाद में रहती थी,
और मेरा हरिद्वार में बिजनेस था ट्रांसपोर्ट का। लेकिन जब मैं गांव आता था तो मैं जैसे अपने गांव आता था रुकने के लिए, तो लोगों की परेशानियां मुझे दिखाई देती थी, गरीबों की, क्योंकि ये लोग गरीबों से बात ही नहीं करते थे। अगर वो आते थे तो उन्हें डांटना डपटना, या बैठो अभी बाद में आएंगे प्रधान जी, इंतज़ार करते थे। तो वो चीज़ देख के मुझे एक ऐसा लगा कि मैं क्यों ना गरीबों की मदद करूं। तो मैं गांव में आया। गांव में आने के बाद में मैंने कोई